नमस्कार फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एजुकेटेड इंडिया। फ्रेंड्स, आज हम फिर से बात करेंगे राजस्थान नगर पालिका सफाई कर्मचारी भर्ती 2025 के बारे में। देखिए, सफाई कर्मचारी भर्ती के जो अलग अलग जगह से अपडेट चलती रहती है, राजस्थान के कौन से ज़िले से कौन कहाँ से क्या अपडेट आ जाए, ये सबको पता होना चाहिए, क्योंकि ये भर्ती एक पेचीदा खेल बन के रह गई है। राजस्थान नगर पालिका सफाई कर्मचारी भर्ती एक खेल बन के रह गई है, जिसे कभी भी चेंज किया जाता है, कभी भी स्थगित किया जाता है, रद्द कर दी जाती है, फिर से नए निकाले जाते हैं। किसको क्या करना है, क्या नहीं करना है, आवेदनकर्ता को कुछ भी पता नहीं रहता। तो नई नई अपडेटें आती रहती, नई नई अपडेटें आपके साथ शेयर करते रहते हैं, आपको अवगत कराते रहते हैं समय समय पर। तो एक और अपडेट आपके सामने लेके आए, तो क्या है बड़ी अपडेट, तो आप जान लीजिए। तो बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में, ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। देखिए, कुछ खबरें ऐसे चलेगी कि सफाई कर्मचारी भर्ती 2025 संविदा पर होगी या भर्ती अनुभव योग्यता में बदलाव किया जा सकता है। देखिए, सबसे बड़ी समस्या भाई संविदा पे होगी भर्ती या अनुभव में क्या बदलाव किया जा सकता है, वो आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले एक खबर आपको बताते हैं। अभी जो खबर चल रही है वो भर्ती में नियमों की सफाई, प्रदेश के लिए अलग और जयपुर के लिए अलग नियम, ये तो आपने पहले भी देख चुका। सफाई कर्मचारी भर्ती हर 2 महीने में बदली नियम। अब कांग्रेस पैटर्न पे हेरिटेज ग्रेटर में होगी भर्ती, ऐसा नहीं है। देखिए, भर्ती किस तरह से होगी वो सब कुछ आपको बताएंगे, ठीक है। दोनों परेशान है, अन्य समाज भी, सर्व समाज भी परेशान है और वाल्मीकि समाज भी परेशान है, क्योंकि सबको इस भर्ती में लगना है, ठीक है। लगेंगे कैसे? लॉटरी के जरिए लॉटरी निकलेगी, ना कोई ट्रेड टेस्ट होगा, ना कोई इंटरव्यू होगा, ये सब कुछ पहले ही खारिज कर दिया है। तो अब चलते हैं भर्ती की खबर की ओर, ठीक है। सफाई कर्मचारी भर्ती 2025 सभी के मन में ये है कि भाई संविदा पे होगी या डायरेक्ट होगी। अनुभव प्रमाण पत्र योग्यता में किया जा सकता है बदलाव। देखिए, डीएलबी ने स्थगित कर दी थी भर्ती। सबसे पहले ये देखिए, राजस्थान जो सरकार ने प्रदेश में 23,820 पदों की जो भर्ती निकाली थी, उस पर वापस से करवा लिया गया था। लेकिन पदों पर सफाई कर्मचारी की सीधी भर्ती की सूचना प्रकाशित की। इसमें 4,077 पदों पर तो हेरिटेज में होना था और ग्रेटर में भर्ती होनी थी, लेकिन डीएलबी ने एक आदेश जारी कर इसे रद्द कर दिया गया, ठीक है। सफाई यूनियन के साथ डीएलबी की हुई समझौता वार्ता में जो संविदा पर कर्मचारी लगाने पर सहमति बनी थी, इसका पूरे प्रदेश में विरोध शुरू होने लगा कि जयपुर संविदा पे कर्मचारी लगाएंगे तो अन्य जगह भर्ती क्यों? तीसरी बार देखिए फ्रेंड्स, ये तीसरी बार भर्ती स्थगित हुई है, ठीक है। बात राज्य सरकार के स्तर पर अभी तक ये निर्णय नहीं हुआ कि दोनों निगमों में संविदा पर कर्मचारी रखे जाएंगे या फिर से भर्ती के लिए आवेदन मांगे जाएंगे। मैं आपको क्लियर कर दूं कि भर्ती के लिए आवेदन मांगे जाएंगे। नए आवेदन 2025 में फिर से मांगे जाएंगे, नए आवेदन। देखिए, 3 बार भर्ती कैंसिल होने के बाद, ठीक है, 3 बार भर्ती स्थगित होने के बाद जब भी भर्ती नहीं निकलती है, नए पद निकलते हैं, तो सभी को लगाना पड़ता है। जिन्होंने लगा दिया उसको भी एक बार नई साल में अपडेट करवाना जरूरी है। हाँ, उनका जो चालान होता है वो सेम एसएसओ आईडी से यदि आप उस पे जाके वापस से अप्लाई करते हो तो आपका जो चालान है वो नहीं लगता। जो ई मित्र का शुल्क है, ई मित्र का जो शुल्क होता है 50 रुपये या 100 रुपये, बस आपका वही लगता है। जो 500-600 रुपये भर्ती के लिए जो शुल्क है वो आपका नहीं लगता। जिन्होंने फॉर्म भर दिया है, जो 700, 500, 600 जितने भी बनते हैं, वो आपका नहीं लगता। तो अब जो 2025 में जो नए पद निकाले जाएंगे, देखिए 2025 में जो नए पद निकाले जाएंगे उस पर आपको वापस से फॉर्म भरने की जरूरत है। ये भी खबर चल रही है कि भाई भजन लाल शर्मा का आदेश, सफाई कर्मचारी भर्ती संविदा पर नहीं होगी, संविदा लॉटरी से होगा सीधा सिलेक्शन। देखिए, भर्ती लॉटरी से होगी ये कंफर्म है, ठीक है, भर्ती लॉटरी से होगी ये कंफर्म है। लेकिन ये अभी तक पूरी तरह से कंफर्म नहीं है कि भाई संविदा पे नहीं लगकर डायरेक्ट इसमें लिया जाएगा, ठीक है। ये मान के चलिए 6 महीने भी आपको संविदा पे रख सकते हैं। संविदा का मतलब ये नहीं है कि भाई प्राइवेट में, संविदा का मतलब ये है कि आपको कोई हटा नहीं सकता, ठीक है, आप खुद हट सकते हो। एक रिमिक्स काल होता है, हर भर्तियों में होता है संविदा पे, किसी में 1 साल होता है, किसी में 2 साल होता है, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं होता। संविदा का मतलब ये है कि यदि आपको संविदा पर आपका 6 महीने भी रख ले, 1 साल भी रख ले और 2 साल भी जैसे 2018 में रखे थे उस तरह भी आपको रख ले। संविदा पे ये मान के चलिए तय कर दिया कि आपको 6 महीने आपको संविदा पे रख रहे और 6 महीने में आपको 15,000 रुपये देंगे, तो 6 महीने तक आपको 15,000 रुपये मिलेंगे। जब आपका
परिवीक्षा यानी रीमिक्स काल 6 महीने का पूरा हो जाता है, उसके बाद आपको जब स्थायी कर दिया जाता है, स्थायीकरण होगा जब आपको आपका स्थायीकरण नामांकन आपका बांटा जाएगा कि भाई आपको स्थायी कर रहे हैं, तब ये सैलरी जो बढ़ा के आपकी 30-35 हज़ार हो जाएगी। उसके बाद आप पक्के में हो जाएगा। और कच्चे में 6 महीने रख दे सरकार, 1 साल रख दे या 2 साल रख दे, लेकिन उसमें ऐसा नहीं है कि आप प्राइवेट पे हो, नहीं, प्राइवेट का अलग होता है और संविदा वैकेंसियों में अलग होता है। तो अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, संविदा पे गवर्नमेंट रख भी सकती है, क्योंकि 2018 में भी 2 साल तक रखा था। ऐसा नहीं है कि भाई रख दिया तो आपको चेंज कर सकते हैं। जैसे अब इससे पहले नियम आए थे कि भाई 3-3 महीने समीक्षा, काम की समीक्षा करेंगे, कुछ भी नहीं होगा। जिसका लॉटरी में नाम आ जाएगा उसकी नौकरी पक्की, जो ड्यूटी पे नहीं आएगा उसे डिसमिस कर दिया जाएगा। जैसे 2018 में देखिए, 2018 में 757 लोगों को 6 महीने तक गवर्नमेंट के नोटिस का जवाब ना देने पर डिसमिस कर दिया गया था। तो हटना आपके हाथ में, यदि आपका लॉटरी में नाम आ जाता है, लेकिन गवर्नमेंट आपको नहीं हटा सकती, ठीक है। हटना आपके हाथ में, ड्यूटी से बर्खास्त होना आपके हाथ में, गवर्नमेंट आपको नहीं कर सकती। और भर्ती होगी लॉटरी से। अब बात करते हैं भाई अनुभव प्रमाण पत्र के बारे में। देखिए, अनुभव प्रमाण पत्र जो है, देखिए सभी का चलेगा। मैंने पहले हर वीडियो में बता दिया कि अनुभव चलेगा तो सभी का चलेगा। अब ये खेल नहीं चलेगा कि भाई सक्षम अधिकारी का ही होना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी गलती हो गई। ना तो 2023 में भर्ती हो पाई, ना 2024 में हो पाई। अब ये 25 में भी यही खेल चलेगा, तो ये भर्ती कम से कम 5-6 साल यूं ही चलेगी। और 5-6 साल में कम से कम 2 बार भर्ती होना लाजमी था, ठीक है। तो अनुभव चलेगा तो सबका चलेगा, और अनुभव नहीं चलेगा तो फिर किसी का भी नहीं चलेगा। फिर आपका जो जाति प्रमाण पत्र है उसके आधार पर भर्ती करवाई जाएगी। नए नियम बनाए जाएंगे। नए नियम आपको कब देखने को मिलेंगे, भर्ती कब देखने को मिलेगी? देखिए 19 फरवरी को जो बजट आ रहा है, ठीक है, 19 फरवरी को जो बजट आ रहा है, इसमें एक बार इसके फिर से चर्चा होगी। 30,000 सफाई कर्मचारियों की भर्ती का प्रावधान 5 दिसंबर को पाली के बांगड़ कॉलेज में यूडीएच मंत्री ने रखा था, ठीक है। अब जो फरवरी में बजट आ रहा है, 19 फरवरी में, इसकी एक बार फिर से समीक्षा होगी कि किस तरह से इस भर्ती को करवाया जाए, क्या नियम रहेंगे, कितने पद रहेंगे, अनुभव चलेगा, कौन सा चलेगा। देखिए सक्षम अधिकारी का तो नहीं चलेगा, आप ये ध्यान करके चलिए कि सक्षम अधिकारी का तो नहीं चलेगा, सबका चलेगा। अनुभव चलेगा तो, वरना जाति प्रमाण पत्र आपसे मांगा जाएगा। क्वालिफिकेशन भी इसमें रखी जा सकती है, नहीं रखी जा सकती है। यदि क्वालिफिकेशन इसमें रखते हैं तो 5वीं पास, ठीक है, 5th यानी 5वीं पास रखे जा सकते हैं। यार पर अनपढ़ भी मांगे जा सकते हैं, क्योंकि आने वाली, यदि इसके बाद इसमें ये मान के चलिए अनपढ़ मांगा जाता है, ठीक है, अनपढ़ मांगा जाता है, तो 4 या 5 साल में दोबारा जब सफाई कर्मचारी की भर्ती होगी तो इसमें 5वीं पास आपसे मांगा जाएगा। और आने वाले टाइम में इसमें फिर एग्ज़ाम भी करवाया जाएगा, क्योंकि सीधी भर्तियों में सबसे ज़्यादा लफड़ा ये रहता है जिसमें नो एग्ज़ाम नो इंटरव्यू वगैरह रहता है ना, तो सीधी भर्ती में यही सबसे ज़्यादा दिक्कतें रहती है सरकार को, ठीक है। भ्रष्टाचारों के आरोप ज़्यादा लगते हैं। तो ये जो अनुभव प्रमाण पत्र का खेल है वो अब बंद हो जाएगा, या तो सभी का चलेगा। देखिए अनुभव का रखेंगे तो सभी का चलेगा, नहीं तो किसी का भी नहीं चलेगा। फिर जाति प्रमाण पत्र चलेगा। नई शर्तें, नए नियम किस तरह से किए जाएंगे, ना तो 3-3 महीने की समीक्षा होगी। जो 3-3 महीने की समीक्षा थी वो भी आपको देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि कोई कार्य अच्छा कर रहा हो, किसी का विभाग में कोई किसी से नहीं बनती, तो उसके कार्य की समीक्षा गलत भेज देगा कि भाई इसके कार्य अच्छा करने के बावजूद भी ये गलत कार्य कर रहा है, उसे डिसमिस कर दिया जाएगा। तो ऐसा नहीं है, आप एक बार लॉटरी में लगने के बाद आपकी नौकरी हो जाएगी, और 6 महीने, 1 साल, 2 साल, जितना भी रीमिक्स काल है, परिवीक्षा काल, वो इस भर्ती में रखा जाएगा। तो भर्ती आपको कब देखने को मिलेगी? भर्ती देखिए 19 फरवरी का जो बजट है, बजट के बाद आपको भर्ती मार्च में देखने को मिलेगी। लेकिन उससे पहले जो सफाई कर्मचारी यूनियन के चुनाव है, देखिए इससे पहले जो यूनियन के चुनाव है बजट के बाद वो करवाए जाएंगे, क्योंकि यूनियन के चुनाव के बाद ही भर्ती निकाली जाएगी, ठीक है। भर्ती निकाली जाएगी। सर्व समाज की तरफ से 2 कैंडिडेट खड़े, और वाल्मीकि समाज से 3 या 4 कैंडिडेट खड़े हुए हैं। नंद किशोर डंडोरिया का नामांकन न भरना ही इस भर्ती को रद्द करना है, क्योंकि नंद किशोर डंडोरिया जो नामांकन नहीं भरे थे क्योंकि उनके ऊपर कोर्ट केस चल रहा था, इसीलिए उन्होंने चुनाव को भी रद्द करवा दिया। वरना भर्ती के आवेदन अब तक तो स्टार्ट आपको मिलते हैं, अब तक तो भर्ती का आधे से ज़्यादा फॉर्म भरे जा चुके होते, और
फरवरी के लास्ट में लॉटरी भी निकाली जाती है और मार्च से डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरिफिकेशन चलते रहते हैं। लेकिन नंदकिशोर ढंडोरिया की वजह से ये भर्ती अभी तक पेंडिंग में चल रही है। अब देखना ये है कि भाई वो नामांकन भर पाते हैं या नहीं भर पाते हैं। 19 फरवरी के बाद यूनियन के चुनाव कब होते हैं, मार्च में होते हैं, अप्रैल में होते हैं, कब होते हैं, वो सब कुछ आपको बता देंगे। लेकिन 19 फरवरी में इस भर्ती के लिए क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ नहीं होने वाला, वो सब कुछ आपको अपडेटेड बताते रहेंगे अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो आज के लिए फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद फ्रेंड्स।